तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई काम पे रख रहा है, उसको भी आपकी ज़रूरत है, आप उसको काम करके दे रहे हो। कोई एहसान नहीं करता किसी पे इस दुनिया के अंदर। अगर मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर रहा हूँ तो मैं भी कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ ना कुछ आपसे चाहिए होगा। आपकी कई बार क्वालिटी भी मायने नहीं रखती, मगर कि आप सही जगह पे पहुँच जाओ, सही जगह पे आपका होना जो है वो मायने रखता है। तो यहाँ पे भी वही सीन है जो इंडिया के अंदर काम का सीन है। यहाँ पे भी लोग होते हैं आपके साथ जो आपको भड़काते हैं। आप वो चाहते नहीं है कि आप वहाँ पे काम करो। यहाँ पे भी कुछ चमचे लोग होते हैं जो बॉस की चमचागिरी करते हैं और मैनेजर की चमचागिरी करते हैं। आपका कोई भी सगा नहीं है, ये बात याद रखना। तब तक ही हैं आपके सगे जब तक आप काम करके उनको दे रहे हो। उनको सिर्फ काम के साथ मतलब है और कुछ नहीं। तो इस टाइम पे मैं अपनी बस का वेट कर रहा हूँ और साथ साथ में मैं अपनी बस भी देख रहा हूँ कि निकल ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बस आपको रोकनी पड़ती है। अगर किसी ने भी यहाँ पे नहीं उतरना होगा तो बस यहाँ से निकल जाएगी, मुझे रोकनी पड़ेगी। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था, जब मैंने काम ढूंढा था यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही चलता फिरता काम ढूंढ रहा था। और मैं जहाँ पे भी काम कर रहा था उसी रेस्टोरेंट के पास से मैं गुजर रहा था और एक बंदा बाहर खड़ा था जो कि मेरा मैनेजर था। उसे मैंने पूछा, भाई मैं काम ढूंढ रहा हूँ, जॉब है? तो वो ब्राज़ीलियन था बंदा, यहाँ पे रह रहा था, काम कर रहा था। तो उसने बोला, किस फील्ड में काम करोगे तुम? किचन में करोगे, पेंट्री में करोगे, या फिर रूम में करोगे जहाँ पे वेटर का काम होता है? तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में हो तो मैं कर लूँगा। उसने मेरा नंबर ले लिया, तो उसने मुझे कॉल करा शाम को कि भाई आ जा, तू कल आ जा सुबह एक ट्रायल देने के लिए, कि हाँ भी हम देख लें तुझे, तू भी काम देख लें। तो मैं अगले दिन गया और मैंने काम किया थोड़ा बहुत। तो उसको लगा कि हाँ भी मैं काम कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी पहले वेटर का काम नहीं किया हुआ था। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था रेस्टोरेंट में काम करने का, मैंने कभी रेस्टोरेंट में काम नहीं किया था। तो उसने बोला कि तू आ जाना, कल से तू काम शुरू कर। तो मुझे इस तरह से जॉब मिल गई। तो स्टार्टिंग में मैं बड़ा हो रहा था कि यार मुझे काम इस बंदे ने दिलाया, इस बंदे ने मुझे काम पे रखा। तो कई बार हम काफ़ी एहसान मानने लग जाते हैं कि उस बंदे ने एहसान किया, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई काम पे रख रहा है, उसको भी आपकी ज़रूरत है, आप उसको काम करके दे रहे हो। कोई एहसान नहीं करता किसी पे इस दुनिया के अंदर। अगर मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर रहा हूँ तो मैं भी कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ ना कुछ आपसे चाहिए होगा उसके बदले में। तो एहसान कोई नहीं करता है। मैं सोच रहा था एहसान है, मगर मेरा ये वहम निकल गया। एक दिन जब एक बंदा जो था वो काम के लिए हमारे रेस्टोरेंट पे आया, जो कि पुर्तगाली भी बोलता था, उसको एक्सपीरियंस भी था काम का, लेकिन उस टाइम पे मुझे उन्होंने रख लिया था ऑलरेडी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सही जगह पे आपका होना मायने रखता है। आपकी कई बार क्वालिटी भी मायने नहीं रखती, मगर कि आप सही जगह पे पहुंच जाओ, सही जगह पे आपका होना जो है वो मायने रखता है। तो वो बंदा आया, पुर्तगाली भी बोलता था, इंग्लिश भी बोलता था, स्पेनिश भी बोलता था, मगर मेरा मैनेजर बोला भाई काम नहीं है हमारे पास, सॉरी। तो वो चला गया। तो मैं जो सोच रहा था कि हाँ अभी मेरे मैनेजर ने मुझे काम पे रखा, मैं बड़ा एहसान मान रहा था, तो मुझे समझ आया भाई कोई एहसान नहीं किया इसने। उनको बंदे की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे पहुँच गया और तूने काम करके दिखाया तो उन्होंने तुझे रख लिया। तो इसमें कोई एहसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी वही सीन है जो इंडिया के अंदर काम का सीन है। यहाँ पे भी लोग होते हैं आपके साथ जो आपको भड़काते हैं। आप वो चाहते नहीं है कि आप वहाँ पे काम करो। यहाँ पे भी कुछ चमचे लोग होते हैं जो बॉस की चमचागिरी करते हैं और मैनेजर की चमचागिरी करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा सीन होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया जैसा सीन नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। और अभी आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से काम क्यों छोड़ दिया, मैंने रिज़ाइन क्यों डाल दिया। अच्छा वाला काम करा था, परमानेंट जॉब थी और सारा कुछ था। तो सबसे पहले तो एक तो मैं थक गया था एक जगह पे काम कर करके। 2.5 साल से काम कर रहा था एक ही जगह पे, और कुछ सिस्टम चेंज हो रहा था वहाँ पे। जैसे मैनेजर चला गया और कुछ नया स्टाफ आ गया, या फिर कुछ इस तरह से। तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज करने की सोची कि यार मैं छोड़ूं इसको। मैं बहाना ढूंढ रहा था, मगर मुझे एक बहाना मिल नहीं रहा था, लेकिन बाद में मुझे बहाना मिल गया। अगर मेरी जगह पे कोई और बंदा होता तो वो वहाँ पे ही काम करता रहता और वहाँ से जाने की बिल्कुल ना सोचता। मुझे यहाँ पे जॉब्स लेना जितना मुश्किल है,
तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा जो है वो अगर मेरी जगह पे होता तो वो काम छोड़ देता। तो अभी आते हैं मुद्दे पे, काम क्यों छोड़ा, रीज़न क्या मिला। तो रीज़न ये मिला, मैंने जाना था इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे रेजिडेंस कार्ड मिला और 3.5 साल से यूरोप के अंदर, तो मैंने इंडिया की टिकट जो है वो बुक करी। और मालिक, जो रेस्टोरेंट का मालिक था, उसने जो छुट्टियां दी थी एम्प्लॉयज़ को, जो यहाँ पे फेरियाज होते हैं, वो छुट्टियां उसने दी थी एक पर्टिकुलर तारीख से लेके उस तारीख तक, और उसने बोला कि इसी तारीख से लेके इसी तारीख तक जो है आपको छुट्टियां मिल सकती हैं, आपने जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन इस तारीख को वापस आने चाहिए आप। तो वो बंदा भी अपनी जगह ठीक था भाई, नौकरी, हम नौकरी कर रहे हैं और वो हमारे लिए तो रेस्टोरेंट जो है वो बंद नहीं कर सकता है ना 2 महीने 2.5 महीने। तो मेरी जो टिकट थी वो उससे मैच नहीं हो रही थी, कुछ 4 दिन का फ़र्क था जाने में और आने में भी। तो मैंने उसको बोला भाई मेरी टिकट जो है वो इस तारीख से है और इस तारीख की वापसी है, और उसने मुझे कहा नहीं भाई, जो मैंने बोला वो पत्थर पे लकीर है, तुम्हें इस तारीख को जाना है और इस तारीख को वापस आना है अगर तुमने यहाँ पे काम करना है। तो उस टाइम से मैं थोड़ा परेशान हो गया, मेरे दिमाग में वही चल रहा था क्या करूँ क्या करूँगा। फिर मैंने सोचा भाई कमाई किसके लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए, तो उनको मिलने जाना है तो भाई काम का बलिदान देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने रिज़ाइन डाल दिया, क्योंकि मुझे एक मौका मिल गया रिज़ाइन डालने का। वैसे भी मेरा वहाँ पे काम करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ स्टाफ के लोग थे जो मुझे पसंद नहीं थे, कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो मुझे पसंद नहीं थी। तो मैं इतना बंदा नहीं हूँ किसी भी चीज़ के साथ कि मैं वहीं पे करता रहूँ अपना मन मार के और अपने आप को परेशान करके। इसलिए मैंने जो है वो काम छोड़ दिया। मेरा मन चाहे मैं वहाँ कर सकता हूँ, जहाँ जब मेरा मन करे मैं कहीं पे काम छोड़ सकता हूँ। अगर मेरा वहाँ मन नहीं कर रहा तो इसका मतलब मेरे हिसाब से कामयाबी इसको बोलते हैं, सेटिंग इसको बोलते हैं, जब आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सको। उसको सेटिंग नहीं बोलते कि आप मैनेजर के या बॉस के तलवे चाड़ रहे हो और अपनी प्रमोशन ले रहे हो, इस तरह से काम कर रहे हो, और जब वो कहे सारा कुछ उसकी मर्ज़ी से कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो कामयाबी नहीं है, वो प्रमोशन नहीं है। तो अभी बात करते हैं नौकरी की। यहाँ पे नौकरी लेने का क्या सीन है, जॉब मिल जाएगी पुर्तगाल में? ज़्यादातर मैं लोग देखता हूँ वो यही कहते हैं कि जॉब बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। हाँ ठीक है, मुश्किल है, मगर उसकी भी कुछ कंडीशन हो, अगर इतना भी कोई हुआ नहीं है, इतनी भी मुश्किल नहीं है। नौकर तो सारी दुनिया ढूंढ रही है। अगर आप नौकरी करने जा रहे हो कहीं तो नौकर तो चाहिए, सभी को चाहिए। अगर आप टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो, अच्छा काम करते हो, आपके अंदर काबिलियत है नौकरी करने की, तो वो तो आपको मिल ही जाएगी, मुझे जो लगता है। बाकी यहाँ पे रहते हुए आपके कुछ रिलेशन बन जाते हैं, कोई दोस्त, कोई जानने वाले, अगर आपने कभी उनकी मदद करी होगी तो आपको उनके बेस पे रेफरेंस के ऊपर जो है नौकरी तो मिल ही जाएगी। जैसे 2 तारीख को मैंने काम छोड़ा था, 3 तारीख को मैं किसी दूसरी जगह पे काम स्टार्ट भी कर दिया था ऑलरेडी। तो अगर किसी की मदद करी होगी तो कोई आपकी मदद भी करेगा। तो इस तरह से ही जो है दुनिया वो चलती है। तो नौकरी जो है यहाँ पे इतना हुआ नहीं है। अगर नए आ रहे हो, हाँ आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी काम ढूंढने में, मगर अगर आप राइट डायरेक्शन में काम ढूंढ रहे हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हो औरों से, अगर उस लाइन में आप काम ढूंढ रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगा। मगर अगर आप गलत दिशा के अंदर काम ढूंढ रहे हो, मान लो मैं बाउंसर का काम ढूंढ रहा हूँ, बॉडीगार्ड का काम ढूंढ रहा हूँ, तो भाई मुझे कौन रखेगा बॉडीगार्ड? तो ये आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी बॉडी, आपके नेचर, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस, उस हिसाब से काम ढूंढने जाओगे, उस फील्ड में काम ढूंढने जाओगे तो काम ज़रूर मिलेगा। भाई हम जो लोग होते हैं ना, पता नहीं मुझे बाकी सभी भी मेरी तरह ही हैं, लेकिन हम ना इमोशनल टाइप बंदे होते हैं। हमसे कोई हंस के बात कर ले ना, कि हम पे भरोसा दिखाए, भरोसा जताए, चाहे झूठा ही जताए, तो हम भाई सारा कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम बैठे हैं यहाँ पे। मगर वो आपके काम नहीं आएगा, कुछ भी आप कर लो। आपका मालिक जो है, आपका मैनेजर,
यहाँ पे भी आपसे कभी खुश नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखना। जो मैंने 2.5 साल के अंदर सीखी है वो आपको बता रहा हूँ। वो आपको बड़ा कहेंगे, ओ तू ईमानदार है, ये चाबी रख, ऐसा कर, ऐसा आपको मक्खन लगाएंगे और हम लोग जो हैं वो पिघल जाते हैं। आपका कोई भी सगा नहीं है, ये बात याद रखना। तब तक ही हैं आपके सगे जब तक आप काम करके उनको दे रहे हो। उनको सिर्फ काम के साथ मतलब है और कुछ नहीं। तो बस सीधे रहो भाई, जितना काम है आपका वो करो। ज़्यादा झंझट, ज़्यादा काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी जॉब है उसको ईमानदारी से करो, जितना काम है वो करो। जितने घंटे आपका टाइम है वो टाइम पे जाओ। 10 मिनट पहले जाओ, 10 मिनट बाद आना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इनको सर पे ना चढ़ाओ, क्योंकि बाद में ये बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। ये एक दिन में बदल जाते हैं। इनके साथ पर्सनल कुछ ना शेयर करो, अपना पर्सनल लाइफ के बारे में, मैनेजर, अपने बॉस को कुछ ना बताओ। इनके साथ जितना सीधा रह सकते हो उतना सीधा रहो। अच्छे रहोगे, बाद में परेशान नहीं होगे। मुझे पता है मैंने अपने लास्ट 2-3 हफ्ते किस तरह से निकाले हैं। जो कलीग्स होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, टाइम दो उनको भी समझने में। हाँ, वो आपके काम आ सकते हैं, आते भी हैं, मगर उन बंदों को भी टाइम दो समझने में। स्टार्टिंग में ना ऐसा हो गया आप अपने सारे भेद उनको पत्ते खोल दो सारे। तो ये सब बताना चाह रहा था। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन करता है। तो थैंक गॉड मैं बाहर निकल आया हूँ इस जंगल से। जैसा आपका मन करता है आप करें, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप भी सीखेंगे। और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।